जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना उस परमात्मा का जितना शुक्राना करे उतना कम है, जो पता नहीं हमारे कितने कष्ट ऊपर ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। वो परमात्मा जो हमें अपने अंदर एक ऐसी जगह देते हुए कि जैसे मानो सृष्टि ने हमें अपनी गोद में समेट लिया हो। मतलब परमात्मा एक इस तरीके से हमारे ऊपर अपना प्रोटेक्शन, अपनी ऐसी एक छवि देते हुए, हमको थामते हुए, और किस कदर इन मुश्किल राहों से निकाल कर लेकर चल रहे हैं। कोई कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी बात पर अगर हमें थोड़ा बहुत गुस्सा आता भी है तो उसको कंट्रोल में रखना सीखना चाहिए। हमारे मन से जो शब्द निकलते हैं उसको बहुत सोच समझकर बोलना है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी ऐसी चीजें गुरु महाराज हमें सिखाते जाते हैं कि जीवन में कोई कितना भी कड़वा बोले तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए, लेकिन अपने मन को शांत रखो, अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करो। और वो सब कुछ वो हमें लेसन के तौर पर जीवन के अंदर सिखाने के लिए पता नहीं क्या क्या प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं, जिसमें एक पल भी नहीं लगता। सच में जब परमात्मा सामने होता है ना, तो हमारे अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं वो सब जानता है, लेकिन हमें सिखाने का तरीका वो सिर्फ वही गुरु जानता है जिसने हमें अपने चरणों में जगह दी है। वो जानता है कि इस सॉल को किस तरीके से प्योर करके मुक्ति की तरफ लेकर जाना है। बहुत सारे ऐसे रिलेशन होंगे जो आपको बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हम अपने मन को कितना कंट्रोल में रखते हैं और किसी के लिए चलने वाले भाव हमारे अंदर कैसे चेंज होते जाते हैं, वो सब परमात्मा सिखाने लगता है। वो हमें ये बताते हैं कि अगर सामने वाला इंसान आपको बहुत कड़वा बोल रहा है, आपको बुरा भी लग रहा है, तो वो एक दवाई समझ के पीते जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक कोशिश होती है कि हमें उस चीज से, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसमें हम भटक सके, और हमारे भाव अगर थोड़े से भी बदलते हैं, किसी के लिए हमारे अंदर एक बदले की भावना भी आती है, तो वो हमारे लिए गलत है। हमें अपने अंदर कुछ भी नहीं रखना, चाहे सामने वाला कुछ भी करे, कुछ भी कहे, कितना भी, कोई भी ऐसी बात हो जो हमें अंदर तक पेन देती है, तो वो जो बात होती है ना, वो शायद हमारे किसी कर्मास को बैलेंस करने के लिए हो रही है। वो प्रैक्टिकल जो हमारी लाइफ में होता है वो कुछ बताने के लिए, दिखाने के लिए, सिखाने के लिए होता है कि देखो मैं तुम्हें इन सब से कैसे दूर रख रहा हूं और क्यों रख रहा हूं, वो आंसर मिल जाता है। सच में बहुत बड़ा लेसन होता है। और हमारा परमात्मा जो हमारे सामने साक्षात विराजमान है, मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु के रूप में, जो कि एक ऐसी दिव्य शक्ति है जिसको अनदेखा किया ही नहीं जा सकता। वो तो सामने सिर्फ हमें बचाने के लिए, हमारी हर वो कोशिश जो उसके चरणों तक पहुंचने की है, उसको सही करने के लिए, सही दिशा देने के लिए ही हमारे साथ, हमारे अंग संग हमें
एहसास कराने लगती है जिसको हम चाह कर भी अनदेखा नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो शक्ति तुम्हारा साथ देने के लिए वो सब कुछ झेल रही है, जो कुछ तुम्हें झेलना था, और वो फिर भी अपने ऊपर वो सब कष्ट लेकर तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे साथ साक्षात विराजमान है, तो उसमें फिर कोई भी संदेह नहीं रह जाता कि हम उनका कहना ना माने, हम उनका हुक्म ना माने। जो भी वो बता रहे हैं, जो भी वो सिखा रहे हैं, जो कुछ भी वो हमसे बोल रहे हैं, वो सब हमें धीरे 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 करते रहना चाहिए। कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी भी और बात का जो हमें शायद हमारे दिमाग को या हमारे मन को असंतुलित कर दे। ऐसी बातों को हमें अपने ऊपर प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। ये परमात्मा हमारा सिखा रहा है। लेकिन हाँ, जो कुछ भी वो हमें देता है ना, जो कुछ ऐसा जिसके लिए हमें हमारे दिल से, हमारी आत्मा से सिर्फ शुक्राने बोलने चाहिए। कैसे वो हमारी जर्नी में हमारा साथ दे रहे हैं। मेरा परमात्मा जब मेरा साथ दे रहा है तो मैं उसके जितने शुक्राने करूं उतने कम है। उसे शुक्राना ना करूं तो मुझे, मेरी सॉल को शायद कहीं ना कहीं एक खालीपन लगेगा, क्योंकि उस सॉल के अंदर जो इम्यूनिटी आई है, जो ताकत आई है, वो सिर्फ सतगुरु के आने से आई है। और सतगुरु जब जीवन में आ जाता है तो वो उस जीवन को, उस आत्मा को इतना सुकून देता है, इतनी पीस देता है कि आपके अंदर जो भी उथल पुथल चल रही होती है ना, हर उस असमंजस को, हर उस बेचैनी को शांत कर देता है जो तुम्हारे अंदर चल रही होती है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। बुरे दौर तो बहुत आते हैं जीवन में, मेरे जीवन में भी बहुत आए। जैसे कोई ना कोई कष्ट ऐसा आ जाता है जिसको हम नहीं समझ पाते, लेकिन मेरा परमात्मा सामने से देख सकता है। उसका एक सत्संग मुझे आज गुरुजी ने कुछ मुझे एहसास कराया, याद दिलाया। मैंने पहले भी इसका शुक्राना किया, लेकिन पता नहीं आज गुरुजी शेयर करने के लिए बोल रहे थे, तो वो चीज मेरा मन है कि मैं बोलूं कि इसको 3-3.5 साल हो चुके हैं। मुझे जो दर्शन हुए थे, मैं हमेशा से कहती हूँ गुरुजी का जब भी कोई चोले के अंदर दर्शन होता है ना, तो हर उस चोले में जो रब आपको दिखाई देता है उसका कोई मतलब होता है, और वो हमें उस चीज से एक एनर्जी देते हैं और हमारी लाइफ को इम्यून करते हैं, हमारी सॉल को इम्यून करते हैं। मुझे गुरुजी के ये नहीं कि मैं आंख बंद करके लेटी हूं या सो रही हूं, कोई स्वप्न दर्शन है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं कॉन्टिन्यूसली उनको अपनी आईज के सामने महसूस कर पा रही थी कि गुरुजी, मैं कोई काम कर रही हूं तब भी मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाई दे रहा था, वो भी ब्लैक चोले के अंदर। और ये लगभग 3-4 दिन तक रहा। शायद वो ये शो कर रहे थे कि जब गुरुजी ब्लैक चोले में होते हैं तो वो हमारे ऊपर आने वाली नेगेटिव एनर्जी से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और ब्लैक चोले के अंदर जब गुरुजी थे तो वो 3-4 दिन तक आंखों के सामने थे, सुबह से लेकर रात तक, सोते हुए, जागते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, वो स्वरूप मेरी आंखों के सामने रहता था। वो ब्लैक चोले के अंदर गुरुजी मुझे बार बार बैठे हुए जैसे साक्षात सामने स्माइल करते हुए दिखते रहे। नहीं समझ आया कि मुझे लगा कि मेरा जो परमात्मा है मुझे दर्शन दे रहा है। समझ बहुत सारी बातें बहुत बाद में आती हैं, जो कि जब तक परमात्मा पर्दा ना उठाए तब तक हम उस चीज का शुक्राना तो दूर की बातें समझ ही नहीं पाते कि ये सब हो क्या रहा है। एक तो गुरुजी की जो भी लेसन होते हैं ना, बहुत देर बाद समझ में आते, बातें बहुत देर बाद समझ आती हैं। उसके बाद उस चोले के अलावा
वो दर्शन बंद हो गए। उसके बाद एक दूसरा स्वरूप दिखने लगा। वो भी ऐसे ही कंटिन्यूसली दिखता रहा, जो कि वो रेड कलर के चोले में थे और जिसमें ब्लू कलर का भी वर्क है। काफी सारा मल्टी सा बहुत सुंदर उनका चोला था वो। और वो बड़े मंदिर में भी बहुत बड़े उसमें लगा हुआ है। नीचे उनकी कुछ ब्लूइश कोई टर्किश कलर का शायद कुछ उसमें नीचे वाला जो गुरुजी का पार्ट है चोले का, वो उस कलर से बना हुआ है। वो बैठे हुए हैं और साइड पे देख रहे हैं। वो चोला मेरी आईज के सामने रहा और मैं हैरान थी कि गुरुजी ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप कंटिन्यूसली मेरी आईज के सामने हो तो जरूर मुझे किसी चीज से प्रोटेक्ट कर रहे हो। और ये कंटिन्यूसली 1 हफ्ते का टाइम था जो ऐसे बारी बारी से हुआ। फिर दोनों मुझे स्वरूप 1 बाय 1 इस तरीके से दिखते रहे। तो नहीं समझ में था, क्योंकि जब भी कोई कष्ट आना होता है ना आपके जीवन पर, आप ये जरूर ध्यान रखोगे कि आपका सतगुरु आपके साथ है तो वो चीज पहले ही वो क्योर कर देते हैं। वो कुछ भी आपके पास तक नहीं आने दे सकते। ये मेरे परमात्मा का बहुत बड़ा एक ऐसा तरीका था मुझे बताने का, समझाने का कि मैं तेरे साथ हूं। तू कभी भी किसी भी बात में वहम मत करना। और वो हमेशा मुझे और मेरे परिवार को प्रोटेक्ट करते हैं, ये इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए। वो कोई भी साइन देते हैं मुझे समझना चाहिए बस मेरे अंदर जो वहमों की जो कहते हैं ना एक कड़ी के बाद कड़ी, जो बहुत बरसों से जब हर तरीके का जो मानवीय दिमाग होता है, जो इंसानी दिमाग होता है, उसको जब हम अपने अंदर से निकालने की कोशिश करते हैं तो वो धीरे 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 करके ही खत्म होता है। वो उन वहमों से हमें बचना चाहिए। वो वहम ही हमें उस शक्ति से थोड़ा सा पीछे हटाते हैं, वरना वो शक्ति हमेशा हमारे साथ थी, है और हमेशा रहेगी। सच में इंसानी दिमाग है तो कुछ ना कुछ तो अपनी कलाकारी दिखाता ही है। लेकिन हाँ, समझने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन वो भी सब कुछ परमात्मा ही दिखाता है कि देख तेरे जीवन में तेरे साथ क्या हो रहा है और मैं तुझे इन चीजों में फंसने नहीं दूंगा। तो ये उनकी ब्लेसिंग और उनका आशीर्वाद है। उस परमात्मा की इतनी बड़ी मेहर है जिसे हम चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकते। हमारी आंखों के सामने जो पर्दा होता है ना, वो पर्दा मेरा परमात्मा हटा देता है। सच में शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। जब ये सब हुआ तो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, जिसके बारे में मैं शेयर करती हूँ कि मेरे बेटे की मेरा जो बीच वाला बेटा है उसकी हेल्थ को कुछ प्रॉब्लम्स आई और सच में बहुत कुछ अलग अलग होने लगा उसके साथ। तो जैसे एक स्टार्टिंग में हल्का फुल्का कफ ही था और वो धीरे 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 जैसे ठीक नहीं हो रहा था, क्योर नहीं हो रहा था। तो पता नहीं क्या कारण था। कारण तो देखो परमात्मा जानते हैं। हम सिर्फ वही करेंगे जो परमात्मा हमें करने के लिए हुक्म देगा। तो वो सब चल रहा था, उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। उसका एक इंसिडेंट मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो मैं शॉप के काम से नीचे गई थी और शाम की जो टी बनी थी, वो चाय प्रसाद गुरुजी का और जो भी प्रसाद था वो मंदिर में भोग लगा के मेरा बेटा वहीं बैठा था सोफे पर और मैं रख कर गई और मैंने कहा बेटे आप ये ले लेना, आपको प्रसाद की सख्त जरूरत है। ऐसा कुछ समझा के मैं उसको नीचे चली गई। अब ये सत्संग बहुत बड़ा है संगत जी, लेकिन फिर भी जो जो मुझे गुरुजी याद दिलाते रहेंगे वो चीजें मैं आपको बताती रहूंगी। वो सोफे पर बैठा, उसने चाय प्रसाद लिया और सच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है गुरुजी के प्रसाद में। वो किसी भी चीज से बचाने के लिए आपको इतनी इम्यूनिटी दे देती है कि आप उस चीज से बहुत अच्छे से फाइट कर सकते हो। ये वो है, मेरा परमात्मा है।
और सच में जब वो बैठा वहाँ पर चाय प्रसाद लिया तो मैं तो नीचे चली गई। फिर थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन आता है कि मम्मा आपको पता है क्या हुआ। मैं कहा क्या हुआ बेटे। कहने लगा कि अभी ना मुझे कुछ हुआ, आप ऊपर आ जाओ मेरे पास। मेरी शॉप ग्राउंड फ्लोर पे है और मेरा फ्लोर थर्ड फ्लोर पे है। नीचे हमने सारा फर्स्ट और सेकंड रेंट पे दिया हुआ है। तो मैं ऊपर आई थर्ड फ्लोर पे और थर्ड फ्लोर पे आई। उस टाइम फोर्थ फ्लोर हमारा बना नहीं था। तो मैं ऊपर आई तो मैं कहा क्या हुआ बेटा। तब उसने मुझे बताया और सच में क्या हुआ था वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो उसने मुझे बताया, गुरुजी का पीछे स्वरूप लगा हुआ था और उसने बोला कि मुझे अभी मैं चाय पी रहा था, प्रसाद जो आपने दिया गुरुजी का और जो कुछ भी उसके साथ प्रसाद दिया था वो खा रहा था, कि उसने कहा कि अचानक से मुझे बड़ी तेज खांसी आई और जैसे खाते खाते कुछ अटक जाता है। तो कहने लगा कि बहुत तेज खांसी आई और मेरे एकदम से मैं अनकॉन्शियस होके सोफे पे पीछे लेट गया। कह रहा मुझे होश नहीं था मम्मा, कितनी मैं 3-4 मिनट तक ऐसे अनकॉन्शियस रहा। वो जिस पोजीशन में मुझे बता रहा था उसका हेड गुरुजी के स्वरूप के नीचे था और वो इस तरीके से बैठा था कि मतलब उसका सब कुछ गुरु के चरणों में था, वो पूरा गुरु के चरणों में था। तो जब वो होश में आया तो एकदम से उसको कुछ हल्का सा जैसे किसी ने धक्का लगने के बाद कमर पे जैसे कोई पुश करता है ऐसे हुआ और उसको गले में से इतना तेज कुछ आया कि उसके हाथ में बलगम का पीस आ गया। अब वो क्या था हमें नहीं पता। कह रहा बहुत अजीब सा था मम्मा, मेरे गले में से निकला और उसने जाके फिर बाथरूम में अपने आप को वॉश किया। तो मतलब ऐसा क्योर करना परमात्मा का कि हम पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ हमेशा रहें, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, कभी कोई दिक्कत ना आ जाए कि ये कैसे सरवाइव करेंगे। नहीं, अगर सतगुरु तुम्हारे साथ है ना, वो परमात्मा तुम्हारे साथ है, मैं सच बता रही हूँ, आप हर जगह पीछे हो, वो सबसे आगे खड़ा है तुम्हारे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो परमात्मा ऐसी शक्ति है, अगर तुम्हारा उनके पास विश्वास है, वो तुम्हारे साथ अपना एहसास करा रही है वो शक्ति, तो वो शक्ति तुम्हें, तुम्हारे परिवार को ऐसा प्रोटेक्ट करती है कि उसको कभी कुछ नहीं होने देती। मेरे गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई को होता है और मेरा परमात्मा जिसने अपने शेर के साथ मेरी लाइफ में एंटर किया और मुझे 7 जुलाई को ही रात को दर्शन दिए और इतने प्यारे डिवाइन दर्शन थे कि मैं उसको भूल भी नहीं सकती। और इसके बाद एक अलग, जब मेरे बेटे को गुरुजी ने ब्लेस किया, मैं खुद पे यकीन नहीं कर पाई थी कि मेरे बेटे को उसकी टी शर्ट पे 7 नंबर बनाकर उन्होंने ब्लेस किया था, वो भी चंदन के तिलक का बना हुआ, जो कि मैं हैरान थी कि ये नंबर कैसे बना। मैंने कहा ये मेरे गुरुजी का डिवाइन नंबर है, ये वो डेट है जिस दिन परमात्मा इस धरती पर आया था। मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। उन्होंने इतनी ब्लेसिंग दी है भर भर के कि उसका शुक्राना कैसे कम करें, क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आता। क्योंकि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं क्या दे सकती हूँ अपने परमात्मा को। वो परमात्मा ही इतनी बड़ी शक्ति है जिसने पूरे ब्रह्मांड को संभाला हुआ है। वो मेरा महाशिव जो मेरे परिवार को बचाने के लिए मेरे साथ है, प्रोटेक्ट करते हुए। कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है किसी के साथ भी, लेकिन वो हमेशा प्रोटेक्शन के लिए हमारे साथ होते हैं, जिसको कोई झुटला नहीं सकता। और जो परमात्मा एक बार ब्लेस कर देता है वो पत्थर की लकीर होती है। कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जो उसका उस बख्शनहार के द्वारा बख्शा हुआ कोई इधर उधर भी हटा सके। कुछ नहीं होता, बिल्कुल अपने अंदर से डर निकाल देने का ही हमारे अंदर सबसे बड़ा एक इतना प्यारा तोहफा दिया है परमात्मा ने कि तुम अपने अंदर से डर हटा दो। मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किस चीज का डर। वो पल पल हमें संभाले हुए है। किस तरीके से बाद में
मेरे बेटे का ट्रीटमेंट हुआ और वो क्योर होकर बिल्कुल क्लियर निकल गया, और उसके अंदर इतनी स्ट्रांगनेस दे दी गुरुजी ने, परमात्मा ने, कि उसको वो चीज कभी नीचे ना लेकर आ पाए। तो उसके साथ वो एक हर तरीके का सपोर्ट देते हुए उसको उसकी लाइफ में आगे लेकर जा रहे हैं। तो हर उस चीज का शुक्राना, मैं तो शुक्राना करने लायक नहीं हूं, क्योंकि मैं क्या शुक्राने करूंगी उस परमात्मा के जो हर पल इतना प्यारा एहसास हमें कराते हैं। लेकिन मन नहीं मानता कि उसे याद किए बिना, उसका शुक्राना करे बिना हम एक पल भी रह पाए। जितनी सांसें उसने दी उतना शुक्राना। सच में जब वो डिवाइन एनर्जी तुम्हारे साथ होती है तो आपके परिवार पर, आप पर कभी कोई मुसीबत आनी होती है ना, तो वो परमात्मा को पहले पता होती है। वो परमात्मा है, वो आगे तक का वो सब कुछ देख सकते हैं, उन्हें सब कुछ पता है, उनसे कुछ नहीं छुपा। कौन क्या करता है हमें नहीं फर्क पड़ता, कौन कितना हमारे लिए क्या सोचता है कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को कुछ नेगेटिव सोचना है सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सोच सिर्फ उन लोगों तक सीमित है, क्योंकि हर इंसान का सोचने का नजरिया अलग है, हर इंसान का सोचने का तरीका अलग होता है। उसके मन में क्या भाव चल रहे हैं वो उनकी खुद की परिस्थिति के अनुसार चल रहे होते हैं, हम अपनी परिस्थिति के अनुसार चल रहे होते हैं। लेकिन जो परमात्मा है वो तो सबका पूरी तरीके से कल्याण करने के लिए ही धरती पर आए हैं और कल्याण ही करेंगे। वो कभी किसी को, चाहे कोई कुछ भी उन्हें बोलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें जो करना है वो करना है। उस शक्ति को किसी चीज की जरूरत नहीं है। उन्होंने जिसके सर पर हाथ रखना होता है ना, वो रखते हैं और हमेशा उसके साथ रहते हैं। ये उस परमात्मा का बहुत प्यारा एक इतना डिवाइन दर्शन होता है, एहसास होता है कि उसे हम अपने जीवन में कभी भी अपने आप को अलग उनसे महसूस कर ही नहीं सकते। कितने शुक्राने करें उतने कम है। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक बार मैं बड़े मंदिर गई थी, दर्शन के लिए जा रही थी। तो देखो, जब हम अपने घर से गुरुजी को साथ लेकर चलते हैं ना, तो गुरुजी हमारे साथ होते हैं हमारे घर के वापस आने तक। ये भी उन्होंने ही समझाया है, वरना इतनी समझ मेरे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं थी। मैं अनजान थी इन सब बातों से। लेकिन मेरे परमात्मा जब मेरे साथ थे तो उन्होंने मुझे दर्शन भी दिए। ऐसा एहसास भी हुआ कि वो मेरे साथ ही चल रहे हैं, और वो ग्रीन कलर के चोले में मुझे फील हुए और उसी में साथ गए और उसी में मुझे वापस लेकर आए। तो यही तो है परमात्मा। और क्या मांगते हो तुम उससे? वो हर तरीके से हर किसी को ब्लेस करते हैं, हर संगत को ब्लेस करते हैं। बस तुम्हारे मन में भाव कैसे हैं, तुम उन्हें उतना ही समझ पाओगे जैसे तुम्हारे भाव है। इसलिए अपने अंदर पॉजिटिविटी लाओ। जितना सिमरन हम करते हैं परमात्मा का, उतनी पॉजिटिविटी हमारी लाइफ के अंदर, हमारी सॉल के अंदर आती जाती है, और उतना अंधकार दूर होकर प्रकाश आने लगता है। और वो जो रोशनी हमारी सॉल के अंदर जब आती है ना, जो ज्योत जलती है अपने सतगुरु के नाम की, तो फिर धीरे 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 वो अंधेरा बिल्कुल छट जाता है और हम उस परमात्मा की तरफ, उस रोशनी की तरफ सजदा करते हुए सर झुकाकर बैठ जाते हैं। क्योंकि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है ही नहीं। तब पहले समझ नहीं थी, लेकिन अब समझ है। अब समझ है कि वो जो सामने बैठा है वो भगवान, वो सबको सब कुछ बख्शने वाला, वो बख्शनहार जो बैठा है, उसके सामने अगर हमारे जैसे इंसान सर भी ना झुकाएं, अपने दिल से सजदा ना करे उसके चरणों में, तो फिर ऐसे जीवन का क्या फायदा। सच में वो तो एक ऐसी रोशनी है जिसको पाने के लिए हम पता नहीं कितने अंधेरों में से निकलते हुए जा रहे हैं, कितनी लाइफ
जी चुके हैं, कितनी जीनी है कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि हम चले जा रहे हैं। जब तक उस रोशनी का प्रकाश हम तक नहीं पड़ता, हम पर नहीं पड़ता, तब तक हमें ये एहसास ही नहीं होता कि सामने जो रोशनी है वो हमें अपनाने के लिए आ रही है। बहुत प्यारा एहसास होता है सच में। उस सतगुरु के जितने गुणगान करे उतने कम है। हमारे जीवन में पता नहीं कब, क्या, कैसे, कौन, कितने समय तक रहेगा, किसी का कुछ नहीं पता। लेकिन उसके जितने शुक्राने करे उतने कम है। जो उस मालिक ने बख्श दिया वो बहुत बड़ा बख्शनहार है। वो जो बख्श दे, हमारे नसीब में उससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। जितने शुक्राने करे उतने कम है। शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जो भी तुम बख्शते हो, जो भी, वो सब हमारे सर माथे पर है। उससे बेहतरीन ना कोई दे सकता था, ना दे सकता है, ना कोई दे सकता हो। सच में जो लाइफ को प्रोटेक्शन, जो लाइफ को प्यार और जो लाइफ को क्योरनेस तुम देते हो, वो कहीं हमें मिल ही नहीं सकता। मेरे सद्गुरु, तेरा बारंबार शुक्राना है, बारंबार शुक्राना। जितना भी हम अपने गुरु का गुणगान करते हैं ना, जितना हम उसकी वडियाई के लिए कोशिश करते हैं, वो सिर्फ उनके हुक्म और उनके आशीर्वाद से ही थोड़ा बहुत इतने शब्द निकल सकते हैं मुंह से कि उसके शुक्राने के लायक हम बन सके। पता नहीं और कितना वक्त लगेगा उसके शुक्राने के लायक बनने के लिए, पर जो भी शब्द होते हैं ना, सच में वो बहुत कम होते हैं। शुरू में जब मैं अपने सदगुरु को याद करती थी या देखा था, इतना कुछ नहीं समझ पाती थी, या जो जर्नी शुरू हुई थी, या जब आंखों से पर्दा हटा था कि ये वही शक्ति है जिसको शुरू से मैं अपनी आंखों के सामने देखती आई हूँ, तब भी मुझे गुरुजी का यही मैसेज मिलता था कि एक समय वो आएगा जब तेरे पास तेरे खुद के शब्द कम पड़ जाएंगे, तू मेरा शुक्राना नहीं कर पाएगी। सच में अब वो चीजें देखकर बड़ी हंसी आती है कि सच में गुरुजी, मैं तो सोचती थी, मैं सोच ही नहीं सकती थी। जब तुम जीवन में आए थे, जब आंखों से पर्दा हटा था, जब मुझे पता चला था कि ये भी कोई शक्ति है, और ये शक्ति क्या है, जब तुमने समझाया, दिखाया, बताया, और किस तरीके से मेरा साथ देते हुए मेरे साथ चल रहे हो, तब मुझे इतना, मतलब कुछ भी नहीं, नॉलेज कुछ नहीं, और अब तुम्हारे जितना अपना कोई है ही नहीं। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपके प्यार का, आपके आशीर्वाद का। हमेशा अपना एहसास बस ऐसे ही बनाए रखना। और सच में जब भी तुम्हारे चरणों की सेवा मिलती रहे, जो भी तुम देते जा रहे हो, जैसे भी हम सजदा करें, बस उसे कबूल कर लेना। क्योंकि हम इंसानों को कुछ भी नहीं पता, सच में नहीं पता कि सच में हमारे मन से कब क्या भाव निकल जाए, कुछ भी नहीं मालूम। बहुत बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि कई बार आप कुछ ऐसी जगह बैठे हो जहां किसी की बिचिंग चल रही हो, और लोग तो कर रहे हैं, हम लोग नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जीवन में, जब ऐसी सिचुएशन होती है कि हम ऐसी जगह फंस जाते हैं, तो मेरी कोशिश क्या रहती है कि मेरी कोशिश रहती है, गुरुजी बचा लो। मैं वहां से उठ के भाग लूं, वरना पता नहीं क्या मन में किसके लिए क्या भाव आ जाए, और गुरुजी आप तो बचाने वाले हो, बस निकाल लो। क्योंकि अब वो सोचने समझने का तरीका एक अलग हो चुका है, और उसके लिए बेहतर यही है कि जितना हो सके ऐसी जगहों से किनारा कर लो जहां पर ये सब होता हो। क्योंकि मन के भाव कब बदल जाएं, कब आपके कर्मों पर प्रभाव डालने लगे, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करें उतना कम है। आज सत्संग यहीं विराम करते हैं। जय गुरुजी। जो भी गुरुजी शब्द देते हो बोलने के लिए,
कुछ भूल चूक हो तो माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।